हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स न्यूज़ एंड ट्यूशन क्लासेस बाय वीके पर स्वागत है। बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 13.13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स स्टार्ट कर रखा है, जो कि नए मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 12 है, जिसकी हमने एक्सरसाइज 13.2 एंड 12.2 को स्टार्ट कर रखा है और उसके हमने लगभग 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube iron has approximately 8 gram mass. ये कह रहा है कि लगभग ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, और इसे लोहे का एक स्तंभ बना हुआ है और इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम के बराबर होता है। तो मतलब इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना होगा, और ये डायग्राम लगभग कुछ इस टाइप का हमारा बनेगा। एक हमारा नीचे बेलनाकार पोल है और इसकी हाइट लगभग 220 है। इसके ऊपर एक और बेलनाकार पोल लगा हुआ है जिसकी हाइट लगभग 60 सेंटीमीटर है। इसका डायमीटर डायमीटर है ना, नहीं, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, और जो नीचे वाला है इसका जो डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, तो हमें इसका क्या निकालना है, इसका हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है, मास निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, देख लेते हैं कैसा बनेगा। इसका जो हमारा डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनने वाला है। इसकी जो नीचे का जो डायमीटर, जो बड़ा साइज का जो बेलन है, सिलेंडर है, उसका जो डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है, और ऊपर जो छोटा लगा हुआ है उसकी रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर। बड़े वाले की हाइट 220 सेंटीमीटर और छोटे वाले की हाइट 60 सेंटीमीटर है। तो लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ लार्जर सिलेंडर कितना भाई, 24 सेंटीमीटर। रेडियस, इसको हम बड़े की जो ये रेडियस है इसको हम मान लेते हैं R1। क्या मान लेते हैं? R1 ऑफ लार्जर सिलेंडर। ठीक है भाई, कितनी होगी? 24 का हाफ करोगे कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्मॉल, इसको हम नाम दे देते हैं R2। क्या नाम देंगे भाई? R2। ये कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ लार्जर, इसको हम नाम दे देते हैं H1, जो कि कितना भाई? 220 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ स्मॉल, इसको हम नाम दे स्मॉल सिलेंडर नाम दे देते इसको H2। ये कितनी हो जाएगी? 60 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ पोल। वॉल्यूम ऑफ पोल किसके बराबर होगा भाई? वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ पोल कितना हो जाएगा भाई? वॉल्यूम ऑफ पोल लार्जर का क्या होगा? पाई आर स्क्वेयर एच, प्लस में स्मॉलर R1 का स्क्वेयर, और नहीं, पहले लार्जर का और H2, और दूसरा जो स्मॉल है उसका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वेयर एच। इसके अंदर जो R है वो 2 हो जाएगी और H भी 2 हो जाएगी, क्योंकि सेकंड की बात कर रहा है। ये हमने लिखा था ना R1 R2 H1 H2। तो चलिए, पाई दोनों के अंदर सेम है तो पाई को बाहर निकाल लेते हैं। पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है, और यहाँ पे रेडियस कितनी थी बड़े वाले की? बड़े वाले की रेडियस थी 12, और 12 का स्क्वेयर इनटू में
हाइट कितनी थी 220 प्लस में छोटे वाले की रेडियस कितनी थी 8 इंटू में 8 इंटू में हाइट कितनी थी 60। ठीक है भाई। अब देखो इस पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 इंटू में यहाँ पे ये 12 इंटू 12 है और यहाँ पे 60 ये 220 है। ठीक है भाई। अब यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ 8 कॉमन आ जाएगा ना। हाँ, या फिर यहाँ से हम 12 भी, चलो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 144 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 144 इंटू में 220 प्लस में 64 की 8 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 64 इंटू 60। ठीक है भाई। आगे देखो 3 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 इंटू में यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0 22 चौके 88 22 चौके 88 और 8 96 9 और 22 से कम 22 और 9 31 तो 31,680 हो जाएगा भाई 31,680 प्लस में इन दोनों की करेंगे कितना आ जाएगा 0 6 चौके 24 2 6 6 36 और 2 38 3840 प्लस में 3840 इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये जोड़ेंगे तो 0 6 8 और 4 12 1 4 8 14 और 1 15 1 और 2 और 3 5 और 3 0 से 0 कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बचा भाई 314 बटे में 10 गुना में 3552 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया हमारा पोल का वॉल्यूम आ गया है। इसने अब कहा था कि लगभग 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वॉल्यूम है भाई, ये कितना मास है 8 ग्राम है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 8 से। 1 सेंटीमीटर क्यूब हैव मास 8 ग्राम। तो इतने में 314 अपॉन में 100, चलिए आगे लिख लेते हैं, इंटू 3552 सेंटीमीटर क्यूब हैव वॉल्यूम ये मास। तो कितना हो जाएगा भाई 3.14 पॉइंट हटाएंगे तो 100 इंटू में 3552 गुना में 8। अब इनकी क्या करनी मल्टीप्लाई करनी है। ये भाई यहाँ पे 10 आएगा क्योंकि एक जीरो तो हमने काट दी थी ना पीछे वाले में। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी क्या आएगा एक, ये देखो एक ही जीरो है तो यहाँ पे भी हो जाएगी एक ही जीरो। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 ही मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 2512। तो 2512 बटे में 10 गुना में 3552 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा भाई लगभग, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा लगभग और 262 और 4 ये आएगा भाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपॉन में 10। तो अब एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना तो हमारा पॉइंट कहाँ पे लग जाएगा यहाँ पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा भाई 892,262.4 ग्राम। अब इसको क्या करेंगे किलोग्राम में चेंज करेंगे। किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे बटे में 1000। अब ये पॉइंट जो है 3 डिजिट और खिसक जाएगा तो ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा 892.2624 किलोग्राम। तो उस पोल का जो वेट है मास है वो कितना भाई 892.2624 ग्राम। ठीक है भाई किलोग्राम, यही हमें फाइंड आउट करना था। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, a solid consisting of a right circular cone of the height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस
ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, ये कह रहा है कि एक ठोस है और वो ठोस क्या है, शंकु के आकार का है और वो किसके ऊपर, एक अर्धगोले के ऊपर आरोपित है। तो वो एक सॉलिड है। उस सॉलिड को एक सिलेंडर के अंदर डाला जाता है जो कि पानी से भरा हुआ है, और जैसे ही उसको उस सिलेंडर के अंदर डाला जाता है तो कुछ पानी बाहर निकल जाता है, कुछ पानी उसके अंदर शेष रह जाता है। तो ये कह रहा है कि जैसे ही उस सॉलिड को सिलेंडर के अंदर डाला जाता है तो कितना पानी उस सिलेंडर में शेष रह जाता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो भाई, ये कह रहा है कि जैसे कि एक ऐसा अर्धगोला है, इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु है, ये एक सॉलिड है। इस सॉलिड को एक सिलेंडर के अंदर डाला जाता है और ऐसे डाला जाता है कि इसका जो शंक्वाकार हिस्सा है ये किसको स्पर्श कर रहा है, उसकी ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है क्या इसको कर रहा है, उस सिलेंडर की तली को टच कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये कह रहा है कि अब इसके अंदर पानी भरा हुआ था, जैसे इस सॉलिड को इस सिलेंडर के अंदर डाला जाता है तो कुछ पानी बाहर निकल जाता है और कुछ पानी यहाँ पे शेष रह जाता है। तो बचा हुआ पानी कितना है यह हमें फाइंड आउट करना, मीन्स बचे हुए पानी का वॉल्यूम हमें बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमारा ये सॉलिड है इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। सिलेंडर के वॉल्यूम में से उस सॉलिड का वॉल्यूम घटा देना पड़ेगा जो हमने इसके अंदर डाला है, तो हमारे पास उस सिलेंडर के अंदर बचा हुआ पानी आ जाएगा या वॉल्यूम आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस सॉलिड का वॉल्यूम निकालेंगे और फिर सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे और फिर उसको घटा देंगे। इसके लिए जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा हमारे पास। ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर ये एक सॉलिड डाल दिया गया है और सॉलिड डालने के बाद हमें क्या करना है, उसके अंदर जो बचा हुआ पानी का वॉल्यूम है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो जो हमारा ये सॉलिड है ये एक शंक्वाकार है और ये शंक्वाकार किसके ऊपर, एक अर्धगोले के ऊपर आरोपित है। तो जो हमारा अर्धगोला हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है भी, उसका डायमीटर दे रखा है 60 सेंटीमीटर। रेडियस अभी कितनी है, 60 सेंटीमीटर। तो देखो भाई क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट। कौन जो उसकी हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ, इन दोनों की रेडियस तो क्या है, इक्वल है, कितनी, 60 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और हाइट कितनी दे रखी है कौन की हाइट हमारी दे रखी है भाई, ये टोटल सॉलिड है इसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 120 सेंटीमीटर। तो ये जो इस सॉलिड है इसकी जो कॉनिकल पार्ट की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 120 सेंटीमीटर। तो चलिए लिख लेते हैं, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट कितनी है भाई, 120 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, इन सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। सॉलिड का वॉल्यूम निकालना तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस में वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट। ठीक है भाई, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा भाई, देखो हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस में कॉनिकल पार्ट का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो इसके अंदर 1/3 पाई रेडियस दोनों के अंदर सेम है तो कॉमन निकाल लेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा, 2r प्लस में वहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा h, क्या बचेगा भाई, h। अब देखो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी लेनी इसमें, अभी पाई को पाई रख लेते हैं, इंटू में रेडियस कितनी थी भाई, 60, तो 60 इंटू 60 इंटू में 2 इंटू 60 प्लस में हाइट कितनी थी 120, तो 3 से काट देंगे तो 3 2 जा 6 3 0 0
और 20 की और 60 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1200 पाई इंटू में ये कितना हो जाएगा 60 दूनी 120, 120 और 120 240। तो हमारे पास कितना आ गया अभी 240 गुना में 1200 पाई। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 जीरो 12 चुके 48 4 12 दूनी 24 और 4 28 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास सॉलिड का वॉल्यूम। अब हमें क्या दे रखा है हाइट ऑफ सिलेंडर लिख लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या क्या दे रखी भी देख लेते हैं एक बार 60 सेंटीमीटर और 180 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर और 180 सेंटीमीटर 180 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा अभी वॉल्यूम पाई आर स्क्वेयर एच। तो पाई तो ऐसे ही रखो पाई इंटू में रेडियस कितनी है 60 इंटू 60 इंटू में हाइट कितनी है 180। तो मल्टीप्लाई करो 60 की मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो 3600 गुना में 3600 भी गुना में 180 गुना में पाई। तो 0 0 0 18 छिक 108 हासिल 10 18 तिये 54 और 10 64 पाई। इसमें से क्या करना पड़ेगा जो सॉलिड का वॉल्यूम आया उसको हमें घटाना पड़ेगा। तो रिमेनिंग वॉल्यूम क्या हो जाएगा अभी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आया है सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास आया भाई 648 30 पाई माइनस में सॉलिड का कितना आया था भाई हमारे पास 288 30 पाई। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 0 0 0 और 0 14 में से 8 गए 6 और 5 में से 2 गए 3 पाई। ये हमारे पास वॉल्यूम बच रहा है। अब हमें पाई की वैल्यू भी पुट करनी है। तो पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 3640 और पाई की वैल्यू 22/7। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 0 4 0 22 छिके 132 13 22 3 66 और 3 69 और 10 79 बटे में 7। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 7 एकम 7 कितना बचा भाई 2 2 और 2 22 7 21 कितना बचा 1 7 एकम 7 7 एकम 7 7 एकम 7 7 एकम 7 सॉरी गलत हो गया अभी। तो कितना बचा अभी 1 7 एकम 7 उसके बाद कितना बचा भाई हमारे पास 3 3 और 0 38 7 चौके 28 2 7 दूनी 14 6 0 7 8 56 और 7 5 35 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इसको किस में चेंज कर लेते हैं अगर सेंटीमीटर में पूछा तो यही हो जाएगा हमारे पास 11 34 428 11 34 428 11 31 428 31 428 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको मीटर में पूछे तो क्या करना पड़ेगा अगर मीटर में चेंज करना है तो जो ये यूनिट है ना इसको मीटर क्यूब में लेके आना पड़ेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और क्यूब में कितनी बार मल्टीप्लाई कर रखी है 100 की 3 बार। तो 100 की मल्टीप्लाई 3 बार करो। तो इसको मीटर में चेंज करना है तो देखो इसके नाम का तो पॉइंट ये है ही कोई दिक्कत नहीं है 11 314 और 28.5। अब इसको मीटर में चेंज करना है तो इस क्यूब को लेके आना पड़ेगा मीटर में। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 और क्यूब बनाना तो 3 बार मल्टीप्लाई 100 की। और 3 बार मल्टीप्लाई का मतलब क्या है 6 0 2 4 6। तो इसके अंदर 6 डिजिट
पॉइंट इधर खिसक जाएगा किस तरफ, लेफ्ट साइड में। 1 2 3 4 5 6, मतलब पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 1.131, 1.131 मैक्सिमम है। इसके बाद हमें डिजिट्स नहीं लेने हैं, तो इसको लिख देंगे मीटर क्यूब। तो इतने मीटर क्यूब वाटर उस सिलेंडर के अंदर रिमेनिंग रह जाता है, और यही हमें फाइंड आउट करना था, और यही हमारा आंसर आ चुका है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास अभी, ए स्फेरिकल ग्लास वेजल हैज़ ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether C is correct, taking the above as the inside measurement and pi is equal to 3.14. एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि यह बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, और यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई की वैल्यू 3.14 हमें लेनी है। ये कह रहा है कि एक गोलाकार बर्तन है, इस टाइप का गोलाकार बर्तन है, और इसके ऊपर एक इसकी गर्दन लगी हुई है कैसी, बेलनाकार, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, और ये जो गोलाकार बर्तन है इसका जो व्यास है वो 8.5 सेंटीमीटर है, मीन्स डायमीटर है। अब ये कह रहा है कि इसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस गोलाकार हिस्से का वॉल्यूम निकाल लेंगे, और इस बेलनाकार मीन्स सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, हमारे पास बर्तन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितनी है भाई, 8 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर, कितना भाई 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब लिख लेते हैं रेडियस, ये सॉरी डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट कितना अभी 8.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसका हाफ, तो 8.2, ये 8.5 अपॉन में 2, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 इंटू में 10, तो ये हो जाएगा 85 अपॉन में 20, ठीक है भाई सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है उस बर्तन का, वॉल्यूम ऑफ वेजल क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, ठीक है भाई। देखो तो वॉल्यूम ऑफ वेजल कितना हो जाएगा भाई, देखो सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम 3/4, ये सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब। देखो भाई इसके अंदर पाई कॉमन है, तो पाई को बाहर निकाल लेते हैं, पाई तो अंदर क्या बचा आर स्क्वायर एच प्लस में 4/3 पाई आर क्यूब। देखो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100, यहाँ पे क्या बचा हुआ है आर स्क्वायर एच, आर कितनी है 1, 1 इंटू एच कितनी है 8, प्लस में 4/3 इंटू आर की क्यूब है, तो आर कितनी है 8.5 अपॉन में ये 85 अपॉन में 20, 85 अपॉन में 20 क्यूब है, तो 85 अपॉन में 20 और 85 अपॉन में 20, ठीक है भाई। अब इसको हम काट लेते हैं, अगर कट रहा है तो देखो ये 3 से तो कट नहीं रहा है, 5 से कट रहा है, 5 से 17 5 जा 85 और 5 4 जा 20, 4 से 4 कैंसिल आउट, ठीक है भाई। उसके बाद देखो और कुछ कट रहा है, और तो मेरे हिसाब से नहीं कट रहा है। अब इनका क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, तो यहाँ पे कितना बचा 314 अपॉन में 100 इंटू में 8
प्लस में इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करना पड़ेगा भाई। चलो इसको तोड़ लेते हैं। ये होगा हमारा 17 पे और ये 4 पे, ये भी 17 पे और ये भी 4 पे। नीचे तो क्या बचा, 4 4 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 और ऊपर क्या बचा है 17 इंटू 17 इंटू 17, तो 17 की क्यूब। 17 की मल्टीप्लाई 17 से करेंगे तो कितना आएगा 289 और 289 इंटू 17। तो चलिए आगे देख लेते हैं। 314 अपॉन में 100 इंटू 8 प्लस में 289 गुना में 17 बटे में 48, यही है भाई। 314 बटे में 100, 8 प्लस में यहाँ पे देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना होगा ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4913। 4913 अपॉन में 48, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 48। 1 से डिवाइड करेंगे 48 पे, 48 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32 और 6 38 प्लस में 4913। अब जोड़ दो भाई कितना हो जाएगा 314 अपॉन में 100 इंटू में ये कितना हो जाएगा भाई 4 और 3 7 और 8 और 1 9, 9 और 3 12, 1 4 और 1 5 बटे में 48, 5297। तो 314 बटे में 100 गुना में 5297 बटे में 48। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये कट रहा है क्या, इसको देख लेते हैं एक बार। ये कट रहा है 2 से 24, ये कट रहा है 157। अभी 3 से कट रहा है क्या, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 9 ये नहीं कट रहा है भैया ना। तो चलिए इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारा 831 629 बटे में 24 गुना में 100। अब 24 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा लगभग, यह आएगा हमारे पास 34,651.2053 बटे में 100 और पॉइंट लगाएंगे तो 100 के नाम का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 डिजिट और खिसक जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। और उस बच्चे ने क्या निकाला था, उस बच्चे ने हमारे पास निकाला था भाई 345 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा कितना है 346.51, इसका है 345, तो इसका कम है, तो इसलिए ये जो आंसर दिया इस बच्चे ने क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि राइट आंसर क्या है भाई, राइट आंसर है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए बच्चों इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में यही एक्सरसाइज हमें कंप्लीट करनी थी। तो चलिए बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी आज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे 13.3। तो अगर आपको ये वीडियोज़ हमारी अच्छी लग रही हैं तो आप इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।